हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पीरियोडिकल एसेज बहुत ही जल्दी से। तो ये शुरुआत होता है एक ग्रीक प्रोवर्ब के साथ, मेगा बिब्लियन मेगा कोकून। इसका मतलब है कि जो एक ग्रेट बुक है ना, वो एक ग्रेट इविल की तरह होती है। अब ये बताते हैं कि जो वॉल्यूमिनस राइटर्स होते हैं, जो भारी भरकम बुक्स लिखते हैं, उनके पास बहुत सारा एडवांटेजेस होता है ओवर द मैन जो लिखता है लूज शीट्स में, लूज ट्रैक्स में अपना वर्ड्स पब्लिश कर देता है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी हैवी बुक उठाएंगे तो पहले भारी भरकम सा प्रियम्बल पढ़ेंगे, बहुत सारे भारी भरकम वर्ड्स पढ़ेंगे, तब जाके हम समझ पाएंगे कि आगे क्या है, इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बताते हैं ना कि ऑथर ने एक तरह का रूल बना रखा है, कुछ ना कुछ जगह बोरिंग प्लेसेस लगा देंगे, और हम लोग भी अलाउ कर देते हैं कि हाँ भाई कुछ नोडिंग प्लेसेस लगा दो। क्यों? क्योंकि भैया हमें बहुत सारा पढ़ना रहता है, तो बीच में कुछ ऐसा आ गया तो हम अलाउ कर देते हैं। इसी चक्कर में मैंने ये चीज लगा रखी है प्रोवर्ब कि एक ग्रेट बुक जो है ना, वो एक ग्रेट इविल होता है भाई। अब दूसरी तरफ इन लोगों को ले लो जो टुकड़ों में अपने वर्क को पब्लिश करने हैं। भाई इनके पास ये एडवांटेज तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि डायरेक्ट तुमको सब्जेक्ट पे आना है और हर एक चीज को बहुत ही लाइवली मैनर में ट्रीट करना होता है। इनको ये है कि तुमको सब कुछ बहुत ब्रीफ में पब्लिश करना है, और तुम्हारा सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि या तो ऐसा है कि भाई कंप्लीटली सब कुछ बिल्कुल नया नया है, या तो कोई अलग तरह की तुमने टेक्निक एक्सप्रेशन यूज किए हैं, उसके वजह से तो तुमको पढ़ेंगे वरना नहीं पढ़ेंगे। आप कहते हैं, ऑथर एक टॉन्ट मारते हैं कि भाई अगर तुम ये जो बल्कि बल्कि ऑथर्स है ना अपना पब्लिश कर रहे हैं, इनके एक एक पेज निकालो और 40-50 हजार लोगों को बांट दो, तो ये लोग तो कंप्लेन करेंगे। मुझे ऐसा डर लगता है, कंप्लेन करने लगेंगे कि भाई कितने फ्लैट से एक्सप्रेशंस हैं, सब कुछ कितना घिसे बेटन टॉपिक्स हैं, दोबारा दोबारा सब कुछ रिपीट कर रखा है, टोटोलॉजीज हैं। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक पेज उनका, अगर पेज होगा ना, मान लो ब्रोकन होगा, आधी चीजें हैं, आधा नेक्स्ट पेज में होगा उनका, तो ब्रोकन ब्रोकन चीजें मिलेंगी, ब्रोकन इमेजेस रहेंगी, ब्रोकन चीजें रहेंगी। तो फिर ऐसा होना चाहिए कि हर एक पेज अपने आप में कंप्लीट हो, हर एक पेज कुछ अच्छा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट कवर कर रहा हो, और एक पॉइंट ऑफ ह्यूमर भी हो उनके अंदर, जो कि वॉल्यूमिनस बुक में तो देखने को बिल्कुल नहीं मिलती भैया। अब बताते हैं कि ये जो राइटर्स लिखते हैं ना, ये गैलेनिक वे में लिखते हैं। गैलेनिक जो था एक ग्रीक फिलोसोफर था, ये भाई एक साइंटिस्ट भी था, मतलब साइंस में बहुत सारी चीजें इन्होंने दी। तो गैलेनिक वे में ऐसे देते थे कि भारी भरकम मेडिसिन बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी में दे देते थे। ऐसा ही बोला गया वॉल्यूमिनस राइटर्स को, वो भी ऐसी बुक्स देते हैं। लेकिन जो ऐसे राइटर्स होते हैं, उनको बोला गया है कि वो केमिकल मेथड को प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कि वो तुमको एक बड़ा घूंट भी मान लो बूंद में दे देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन सारे वॉल्यूमिनस राइटर का, बल्कि बल्कि राइटर्स की बुक्स को उठाकर समरी ना लो, समरी निकाली हमने, तो वो ना एक पेनी पेपर में आ जाएगी, मतलब एक कौड़ी के पेपर में आ जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे ना, इतने सारे उनका वो सब, जितने इतने सारे वर्क्स हैं, सब कुछ किसमें, एक कुछ ही शेल्फ्स में, फ्यू शेल्फ्स में समा जाएंगे, और बहुत सारे मिलियंस ऑफ बल्कि राइटर्स और वो होंगी, बुक्स होंगी, जो कि भैया खत्म ही हो जाएंगी, क्योंकि कोई वैल्यूएबल ही नहीं है वो, ऐसा टॉन्ट बोलते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि मैं ये चीज सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि कितनी डिफिकल्टी होती है ऐसे अलग अलग अपनी चीजों को पब्लिश करना, और अपनी चीजों को आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो पूरे पब्लिक को ढंग से। और फिर बोलते हैं कि मैं ये चीज देखकर लेकिन अमेज हूँ कि भाई पॉलिटिशियंस और जो ऐसे लोग होते हैं ना पार्टीज में, जो बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक होते हैं, वो इस चीज का यूज कर रहे हैं, पैम्पलेट्स और एसेज में अपना ऐसा वर्क पब्लिश कर रहे हैं। भाई लग रहा है कि अब विजडम और जो भी है और वर्च्यू जो भी है वो प्रोवाइड करना पॉलिटिशियंस को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लग रहा है ऐसा कि अच्छे हस्बैंड, अच्छे सन, अच्छा फादर बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक अच्छा, बहुत अच्छा स्टेट्समैन, बहुत अच्छा काउंसलर बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रखा है। अगर ऐसा बोलते हैं कि अगर जो पुराने लोग होते हैं, जो पुराने फिलोसफर थे बहुत एशियन टाइम के, जो ऐसे थे कि उन्होंने बहुत ज्यादा पेन उठाया सबको इंस्ट्रक्ट करने में, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड सिखाने में, वो लोग अगर इस बारे में जान जाएं तो उसका जरूर यूज करेंगे, क्योंकि वो छोड़ के जाना चाहते थे इस पूरी दुनिया को वाइजर और बेटर, उससे ज्यादा जैसा उन्होंने पाया था। तो वो क्या करते हैं, इसका जरूर यूज करते हैं पब्लिक को अपनी चीजें समझाने में, अपनी चीजें बताने में। अब बताते हैं कि ये जो कॉमन प्रिंट्स है ना, उनका बहुत ग्रेट यूज होता अगर इनका यूज ऐसे किया जाता
कि जो लोग हैं उनको अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए, ठीक है, सजीवता प्रोवाइड कराने के लिए, माइंड को वर्च्यू से भरने के लिए, और जो हैवी हार्ट्स हो जाते हैं, भारी मन हो जाता है, उसके गम को दूर करने के लिए, कठोर काम जो हमारे पास होते हैं, डिफिकल्ट डिफिकल्ट से वर्ड्स, उन वर्क से हमारे माइंड को आजादी दिलाने के लिए यूज किया जाता। कैसे? मासूम से अम्यूजमेंट के लिए साथ, तो फिर इनका बहुत ग्रेट यूज होता। नॉलेज जो है अगर बुक में बंधे होने की बजाय, लाइब्रेरी में रखे होने की बजाय, अकेलेपन में पढ़ने की बजाय ऐसा हो कि वो पब्लिक में दी जाए, पब्लिक में लगाई जाए, टेबल पे, हर टेबल पे हो, हर असेंबली में लगी हो, तो मैं ये बात कहने पे मजबूर हो जाता हूँ इस प्रोवर्ब को कि विजडम जो है वो चिल्लाती चीफ जगह पर खड़े होके, बीचों बीच ओपन प्लेस के, वो चिल्लाती ओपनिंग गेट्स पे कि सिंपल लोग, तुम लोग कब तक सिंपल रहोगे? यहाँ सिंपलटन से भी आप ले सकते हो कि फूल लोग, तुम लोग कब तक फूल रहोगे? और हेटर्स, तुम कब तक मजे लेते रहोगे हेट करने में? और फूल, तुम कब तक नॉलेज को हेट करते रहोगे? इसके बाद ये बताते हैं, इन्हें बहुत से लेटर्स मिलते हैं एक दोनों सेक्सेस से, मेन और फीमेल दोनों से, और ऐसा दिखाता है उनके बारे में कि उनका करेक्टर जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि लिखने के तरीके से पता चल जाता है कि आदमी का भाई करेक्टर कैसा है। तो बोलते हैं वो इनको बहुत ज्यादा इंकरेज करते हैं ये लेटर्स कि ये जो काम कर रहे हैं पैम्पलेट्स लिखने का, ये लिखते रहे, ये काम ये कर रहे हैं सर रॉजर के घर पे रह, तो ये लिखते रहे, इस बात से इनकरेज करता है। इनका बुक सेलर जो है वो भी बताता है कि आपके पैम्पलेट्स की डिमांड भैया डेली बढ़ती चली जा रही है, तो ये बताते हैं एंड ऑफ द मंथ तक ये इसको लिखते रहेंगे कंटिन्यूसली। इन लेटर्स में आप, इन चीजों में आपको जो देखने को मिलेगा वो हो सकता है विट्स, ओपेराज जो कि म्यूजिकल ड्रामा होता है, पॉइंट ऑफ मोरालिटी और सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमर, ये सब देखने को आपको आराम से मिलेगा। अब ये बताते हैं ना कि मैं बिल्कुल भी अपमानित फील नहीं करता जब मैं देखता हूँ कि लोग मेरा वर्क उठाकर ऐसे फेंक दे रहे हैं, क्योंकि इन लोग की जो मोटी बुद्धि है ना उसमें कभी कुछ घुसने नहीं वाला, इनके पास टेस्ट ऑफ लर्निंग तो है नहीं, और इनके सोल में कभी भी इनलाइटमेंट होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं ये चीज। अब इसके बाद ये एक प्रोवर्ब के यूज करते हैं, नॉक्स एट्रा कावा सर्कमवल्स अम्ब्रा, ये है वर्जिल ने लिखा है एक वर्क इन इट सेकेंड, उसके 360 नंबर पेज से उठाया गया है। फिर इसके बाद ये स्टोरी बताते हैं एक छछूंदर की, बोलते हैं कि जो वो छछूंदर है देख नहीं पाता तो ऑक्यूलिस्ट के पास जाता है, आंख दिखाने वाले डॉक्टर के पास, वो बताता है, वो इनको टेस्ट वेस्ट करके आखिर में एक चश्मा देता है, ये बहुत कोशिश करता है लेकिन उस चश्मे से देख ही नहीं पाता है। इसकी मम्मी बहुत ज्ञानता पूर्वक बताती है कि इस चश्मे से किसी इंसान को तो देख सकता है पर तुम छछूंदर को नहीं देख सकता। तो इसी तरह बताते हैं एडिसन कि मैं जो ये वर्क पब्लिश कर रहा हूँ ना, ये तुम छछूंदरों के लिए नहीं है और इसके काम आने भी नहीं वाला, तो ये तुम लोग के है तो जो मोल्स होते हैं कुछ तो ऐसे बने हुए कि इग्नोरेंस की वजह से चलो भाई छछूंदर बने हो, कुछ ना जेलसी की वजह से छछूंदर बने हुए हैं। एक लैटिन प्रोवर्ब है नहीं कि इंसान जो है वो दूसरे इंसान के लिए एकदम भेड़िए जैसा होता है, वैसे एक ऑथर दूसरे ऑथर के लिए एकदम ना मोल की तरह होता है, छछूंदर की तरह होता है। उसको ना कभी इम्पॉसिबल है कि ब्यूटी दिख जाए एक ऑथर को दूसरे ऑथर के वर्क में, और उनके पास आंखें सिर्फ इसलिए हैं कि स्पॉट्स देख सकें, डिफेक्ट्स देख सकें, बस ना। कुछ उल्लुओं की तरह होते हैं एकदम, जो है कि अपने आप को विलफुल ऑब्सक्योरिटी में ले जाएंगे, एकदम जानबूझकर अंधेरे की तरफ खींचेंगे, उनको ना आंखों से दिख भी रहा होगा फिर भी आंखें बंद कर लेंगे। एक ऑथर दूसरे ऑथर की प्रशंसा क्यों करेगा भाई, कभी होता है क्यों करेगा, है ना। और मैंने ना ऐसे 2-3 लोगों को ऐसे एकदम नीच कीड़ों को पकड़ रखा है और मैं लटकाऊंगा अपने नेक्स्ट पेपर्स में, ऐसा बता मतलब इनके बारे में लिखेंगे, ऐसे टॉन्स मारते रहते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दो और डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मेनी मोर वीडियोस। थैंक यू, बाय।